नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। गुजरात चुनाव के दूसरे चरण यानी कि अंतिम चरण में लगभग 48 घंटे का वक्त बाकी है और ये तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। गुजरात में क्या कुछ होने वाला है, सबकी नज़र है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तमाम रैलियां चल रही है और आखिरी चरण यानी कि दूसरा चरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले चरण देख लिया, दूसरे चरण में क्या माहौल दिखाई दे रहा है इस बार? पहला चरण हो या दूसरा चरण, गुजरात की जनता ने तो मन बना दिया है कि इस बार परिवर्तन लाना ही लाना है। अच्छा, क्यों लाना है? बीजेपी को तो वोट देना ही नहीं है कैसे भी करके। अच्छा। क्योंकि अब परिवर्तन करना है। बीजेपी ने इतना लताड़ा है, लोगों को परेशान किया है, महंगाई ने मध्यम वर्ग गरीब लोगों की कमर तोड़ दी है। अब भाजपा को वोट देना ही नहीं है। दूसरे चरण तो यहाँ तो भैया शहरी सीट में तो पिछली बार अच्छा खासा कब्जा था बीजेपी का। ठीक है, अच्छा खासा कब्जा था। सिटी एरिया में बीजेपी को ज्यादा वोट शेयर मिलते, ये मानता हूँ मैं। इस बार सिटी एरिया में भी बीजेपी कहीं नहीं दिख रही है। अच्छा। मोदी साहब की सभा में कोई आता नहीं है। रिवर फ्रंट पर देखा था कल कितनी भीड़ थी। सुनिए, आप मुझे डाइवर्ट मत कीजिए, मुझे सुनिए। मोदी साहब हो या अमित शाह हो, उनकी सभा में कुर्सियां खाली रहती है। अब मोदी साहब को खुद रोड पे आना पड़ा लोगों को मिलने। अगर तुमने 27 साल शासन किया है गुजरात में विकास किया होता तो 2-2 महीने तक अमित शाह और मोदी को गुजरात में नहीं रहना पड़ता। और कांग्रेस में तो राहुल जी ने वादा किया है लोगों से, गुजरात की जनता को 8 वादा किया है। इस बार बहनों जो 1100 रुपये रांधन गैस है वो 500 का कर देने वाली है कांग्रेस। ये राहुल गांधी जी का वादा है जो घर घर पहुंच चुका है, लोगों के दिमाग में आ गया है। कल जो रैली हुई और रिवर फ्रंट पे लगातार गाड़ियां चलती रही, भीड़ दिखती रही, क्या प्रभाव पड़ेगा उसका? सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके लोगों में एक हवा बनाने का एक प्रयास है बीजेपी का। राहुल जी आए थे राजकोट, कितनी पब्लिक थी, कितनी भीड़ थी, ये मीडिया तो नहीं दिखाती है। आप लोग छोटे सोशल मीडिया वाले दिखाते हो, इसकी नॉन नेशनल मीडिया राहुल जी को नहीं दिखाती है। आज भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के साथ कितने लोग चल रहे हैं। अच्छा, उसका भी प्रभाव पड़ेगा? उसका प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा, पूरे देश में पड़ेगा। ये 2024 का मिशन है राहुल गांधी जी का और देश की मेरी बात सुनिए, ये भाजपा वाले सब डर गए हैं। अच्छा। पूरा यूँ समझो कि अपना पीएम है वो भी डरा हुआ है। इसके लिए घड़ी घड़ी ये गुजरात में आते हैं। वो तो उनका घर ही है। अरे उसका घर है तो उनको तो विश्वास रखना चाहिए ना अपने घर वाले पे। तो विश्वास नहीं है उनको, वो डरे हुए हैं। तो इसके लिए घड़ी घड़ी यहाँ आते। कभी तक इतने सारे पीएम आ गए हिंदुस्तान के अंदर, इतने सारे पीएम कभी भी वोटिंग के लिए अपने भीख मांगने के लिए नहीं आए थे। ये घड़ी घड़ी कैसे मांगने? वो तो भीख ही अधिकार है मांगते हैं ना। अधिकार है। अरे मेरी बात सुनो, काम के हिसाब से मांगो। ये तो फेंक के मांगते हैं, इतना सारा फेंकते कि मैं ये दे दूंगा वो दे दूंगा सबको। दूसरे की रेवड़ी की बात करते, खुद जो दूसरे की रेवड़ी की बात करते, खुद रेवड़ी बेचते उसकी बात नहीं करते। अरे गरीब मेरे के अंदर कितनी रेवड़ी बेची है उन्होंने, आपको मालूम होगा शायद। गरीब मेरे में कह रहे हैं रेवड़ी प्रथा ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, चालू उनने किया है रेवड़ी कैसे? पहले जो गरीब मेरा बना गरीब मेरे के नाम से सबको, किसी को कुछ बर्तन दिया, किसी को साइकिल दिया, किसी को हाथगाड़ी दिया। ये क्या रेवड़ी नहीं है तो क्या है? तो ये रेवड़ी पहले शुरू उनने किया है और हम दूसरे पे अपना आक्षेप करते हैं। तो ये भाजपा 27 साल से देखा पसंद नहीं आई। नहीं, पहले तो हमको विश्वास था कि भाजपा आएगी तो देश का भला करेगी, लेकिन हमने देखा कि भला करने के लिए देश की जो संपत्ति है वो बेचते जाते हैं। तो इनके हिसाब से तो ये देश को नुकसान ही है। अच्छा, ये बताइए। रेलवे बेचा, LIC बेची और कितने सारे संस्थान बेचे हैं। तो ये देश के संस्थान आगे वाले सरकार ने बनाई थी, इस 70 साल में बनाई थी। ये सब संस्थान ये बेचते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं। अच्छा, ये बताइए कि अभी जब मुख्यमंत्री बने थे पहले मोदी जी, प्रधानमंत्री बने उस समय पसंद थे? देखो पहले ये पसंद थे तभी तो ये CM बने, पसंद थे इसके PM बने। अब पसंद नहीं है, सबको पसंद नहीं है। अभी माहौल बदल गया है। फिर क्या EVM का प्रताप क्या होता है पता नहीं अपने को। अच्छा, EVM में कुछ भी गड़बड़ भी हो सकती है, ऐसा मानना है लोगों का। EVM पे क्या दिक्कत है? दिक्कत तो है कि कई बार हम जो दिक्कत नहीं है, EVM में दिक्कत नहीं है। तो मैं चैलेंज के साथ बोलना चाहता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी में जो कोई ताकत है तो पारदर्शिता से इलेक्शन होनी चाहिए। क्यों EVM हटा के बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करते वो लोग? क्यों नहीं करते?
अगर ताकत ये है, भारतीय जनता पार्टी में ताकत है चुनाव जीतने की, और भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष चुनाव जीतना चाहती है और देश हित के बारे में जो बात करना चाहती है, तो हित के बारे में चुनाव होनी चाहिए। ममता बनर्जी जीती बंगाल में, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जीत गए, राजस्थान में सरकार बन गई, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन गई। अगर 25 पैसा देते हैं और 1.25 रुपया निकलते हैं वो। अच्छा, ऐसा लगता है। हाँ, ऐसे वो ऐसे करते हैं कि जो 5 इलेक्शन 5 राज्यों में होती है, तो इनमें से 3 राज्यों वो दे देते हैं। ईवीएम पर और- इसी विधानसभा से हैं? हाँ, इसी विधानसभा है आप? यहाँ पे है ना। तो ये बताइए कि इस बार क्या सोच के ईवीएम पे जाने वाले हैं, मुद्दे क्या रहने वाले हैं? ईवीएम के क्या बोला फिर? मतलब क्या सोच के ईवीएम के पास जाएंगे बटन दबाने, मतलब मुद्दा दिमाग में क्या- अच्छा, जो पब्लिक का बेरोजगारी जो पब्लिक की जो महंगाई, गैस का बाटला का भाव, बराबर, और जो एजुकेशन है उसका फ्री देने का, पीजी से केजी से पीजी तक का, तो महंगाई पर ज़्यादा जोर देंगे। और यहाँ महंगाई का मुद्दा और महंगाई, आरोग्य, शिक्षण, और जो प्राइवेटाइजेशन हो गए ना, आपने सुना है ना प्राइवेटाइजेशन? तो ये अच्छा हुआ। कौन कह रहे हैं कि भैया इससे देश में जो है काम फास्ट देखो भाई, जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो गवर्नमेंट सेक्टर को उसने बेचकर प्राइवेटाइजेशन हो गया है अभी। और अभी का प्रश्न वही रहता है कि वो वहाँ के वहाँ ठहरे हुए हैं, और -23% GDP गिरी हुई है। अगर विकास किया है तो ये प्राइवेट नेशनल मुद्दा भी होगा। जो विकास किया ही है तो गवर्नमेंट सेक्टर को क्यों बेचा भाई? चलिए, नेशनल मुद्दा भी होगा। बताइए महिलाएं क्या सोच रही हैं? थोड़ा युवा भी हैं, आप भी आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। हाँ, महिलाएं क्या सोच रही हैं? महिला ये सोच रही है, जो महंगाई बहुत है। हाँ, अभी तो पहले तो क्या है, घर में खाने का गैस का प्रॉब्लम रहता है, अच्छा, उसका बहुत भाव बढ़ गया, फिर तेल का भाव बढ़ गया। महिलाएं करे तो क्या? इनकम बढ़ी नहीं बढ़ी? नहीं बढ़ी। अच्छा, ऐसे की ऐसी है, काम ही नहीं है, रोजगार ही नहीं है। अच्छा। इतने युवान इतने बेरोजगार है। तो ये बताइए क्या सोच के ईवीएम पे जाने वाली है इस बार? कांग्रेस, आखिरी चरण में चुनाव है, दूसरा चरण है, बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी गुजरात में कांग्रेस जबरदस्त 1051% आ रही है। अच्छा, 125 सीट आ रही बीजेपी है। भी 150 पार कर रही है। वो नहीं आएगी, 125 सीट में हमारी कांग्रेस आ रही है। अच्छा, गुजरात आपकी कांग्रेस? हाँ, हमारी कांग्रेस। अच्छा। महिलाओं की कांग्रेस, अच्छा। गरीबों की कांग्रेस। अच्छा, और क्यों पसंद है कांग्रेस? कांग्रेस महिलाओं के लिए काम करती है, गरीबों के लिए कांग्रेस है। महिलाओं की जो भी ये बलात्कार हो रहे हैं, कहाँ भाजपा वाले सो गए? कितना बलात्कार होता है, कोई देखता नहीं है, देखने जाता नहीं है, सुनता नहीं है। कांग्रेस ने महिलाओं के लिए क्या किया? सब कुछ किया। कोई भी अभी ये गोधरा का ये हुआ था महिला का वो, बिल्किस बानो। हाँ, कौन जाके खड़ा रहा? हमारी कांग्रेस खड़ी रही। बिल्किस बानो। हाँ, हमारी कांग्रेस है ना, किसी का भी कुछ भी होता है पहले खड़ी रहती है। और भाजपा क्या करती है, सब कुछ पूरा होता है जाके बैठ जाती है। हम आके खड़े रहे। और महिलाओं के लिए हमारी कांग्रेस है, गुजरात के लिए कांग्रेस है, और 125 सीट कांग्रेस लाती है। आप बताइए, आप भी महिला हैं, एक थोड़ा आगे आ जाइए, अब बताइए सही। वो बोलता है बरोबर, वो बरोबर है। नहीं, पार्टी बढ़िया, बीजेपी कांग्रेस? कांग्रेस हमारे लिए, क्या अच्छा लगा कांग्रेस? कांग्रेस का सब अच्छा लगता है, सब अच्छा लगता है? सब अच्छा है। अच्छा, भाजपा का कुछ अच्छा नहीं है। भाजपा कुछ अच्छा नहीं लगा। चलिए, आप बताइए क्या सोच रहे हैं इस बार? हम तो ये सोच रहे हैं कि ये सरकार चाहिए ही नहीं हमको। अच्छा, क्यों, क्या नाराजगी हो गई? महंगाई कितनी है, अच्छा, तेल इतने सालों से सरकार को बना रहे हैं आप लोग। हाँ, पर वो हमने बनाया भूल कर दी, अच्छा, हमारी गलती हो गई। अच्छा, गलती हो गई। हाँ, इनको बनाया वो हमारी गलती। अच्छा, सुधार करेंगे हम। हाँ, सुधारा करेंगे। आप बताइए भैया। ये कितनी महंगाई है, कितनी बेरोजगारी है। बेरोजगारी क्या, बेरोजगार का रोजगारी देंगे, कहाँ देते हैं? तो देखो सुबह में आके यहाँ पर कितना इंसान बेरोजगार खड़े हैं। आप आइए और देखिए दूसरा। और लोगों को कितना बेरोजगारी, लोगों आत्महत्या कर रहे हैं। यही मुद्दे हैं। हाँ, ईवीएम पे जाके मन बदलेगा तो नहीं? नहीं 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 नहीं, कहते हैं ना भैया, ईवीएम पे जाते वक्त मुंह बन बदल जाता है। नहीं, कांग्रेस, कांग्रेस 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 मन बदलेगा तो नहीं ईवीएम पे जाते वक्त? बहुत बार बदल जाता है। लोग कहते हैं कि भाई ईवीएम पे जाके असली बात पता लगती है। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लोगों ने पहले से मन बना रखा है। महंगाई की बात बड़ी जोर शोर से चल रही है। दर एक परिवार है ना, ये सभी को महंगाई अभी परेशान रहती है। और महंगाई के मुद्दा है, और आने वाले दिनों में जो क्या क्या नए नए होने जा रहे हैं वो तो अभी देखो। क्या होने जा रहा है? आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता नेस्तनाबूद हो जाएगी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी निकल ही जाएगी। इतनी नाराजगी है?
क्योंकि महंगाई है ना, ये पब्लिक के पास जाकर ये वोट लेना है ना भाई। और अभी जो महंगाई की बात है ना, बहुत जोर शोर से चल रही है। चलिए आप बताइए। महंगाई इतनी महंगाई है और गरीब आपका भी महंगाई का ही मुद्दा महंगाई है। नड़ती है और कई लोग को फैक्ट्री छोटी बड़ी बंद हो गई। भाजपा के राज में हम भाजपा के खिलाफ भी नहीं, कांग्रेस के खिलाफ भी नहीं, पर ये राज में क्या हुआ वो बोलते। अच्छा, किसी के खिलाफ नहीं है लेकिन नाराजगी है। और नाराजगी और ईवीएम में तो विश्वास ही नहीं है। और कौन क्या बटन दार इस पे वोट जाएगा वो भी पता नहीं। ये देखिए, ये ईवीएम का मुद्दा भी, महंगाई का मुद्दा भी है। 48 घंटे पहले फिलहाल अहमदाबाद के आसपास के इलाकों में वोटिंग है आखिरी चरण की। इससे पहले आपने देखा कि 19 ज़िलों में वोटिंग हुई 89 सीटों पर। तो देखना है कि भैया 8 तारीख को क्या कुछ होता है, किसके साथ खेला होता है, किसकी सरकार बनती है। फिलहाल के लिए नमस्कार।